नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि 1.5 फुटिया, ठीक है, साथ में गड़ा धन और नोटों की बारिश, ये सच में होती है या नहीं होती। इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दूंगा और ये बहुत ही दुर्लभ जानकारी होगी। आपको कोई नहीं बताने का ये जानकारी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं गड़े धन की। गड़ा धन देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि गड़ा धन होता क्या है। गड़ा धन जो पुराने जमाने के राजा महाराजा होते थे, ठीक है, हमारे पूर्वज होते थे, तो वो पैसों को गड़े मतलब कि मटके में करके जमीन में दबा देते थे, बहुत से दीवार में चुनवाते थे, तो वो हो जाता है गड़ा धन। वो आज की डेट में वो ही निकलते हैं। अगर गड़ा धन निकलता है तो वो ही निकलता है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, इसके पीछे भागना बेकार ही है। ये आप जितना इसके पीछे भागोगे ना, ये उतना ही आपको बर्बाद करते चले जाएंगे। आप कभी भी इसको सक्सेस में पा नहीं सकते। मतलब कि आपको मिलने का ही नहीं है जितना आप इसके पीछे भागोगे। अगर आपको मिलना होगा या फिर किसी भी व्यक्ति को ये गड़ा धन मिलना होगा, वो अपने आप सामने आ जाएगा, अपने आप उस व्यक्ति को मिल जाएगा जिसको ज़रूरत होगी, जो इसका ज़रूरतमंद होगा, जो इसका असली हकदार होगा। वरना आप जितना मर्जी भागना, जितनी मर्जी मेहनत करना, आपको एक चवन्नी नहीं मिलने की इस गड़े धन में से। गड़ा धन में क्या क्या होता है देखो, हीरे जवाहरात सोना चांदी सब चीज़ होते हैं, लेकिन ये आपके किसी काम के नहीं है जब तक आप कि ये नसीब में नहीं है। ये जब आपको मिलना होगा ना, ये आपको ऐसे ही मिल जाएगा बिना किसी मेहनत के। कुछ नहीं करना पड़ेगा। और कई कई लोग तो इस गड़े धन के चक्कर में अपनी जान भी गंवा बैठते हैं, पूरे बर्बाद हो जाते हैं, काम धंधे से छूट जाते हैं, बिजनेस से बेकार हो जाते हैं। तो कभी भी इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ 1.5 फुटिया के बारे में। 1.5 फुटिया क्या होता है? 1.5 फुटिया एक शक्ति है। उसको आप 1.5 फुटिया कह सकते हो, उसको आप मूंजा कह सकते हो। बहुत से लोग मूंजा भी कहते हैं 1.5 फुटिया को, लेकिन मूंजा शक्ति अलग है, 1.5 फुटिया अलग है। ठीक है ना। साथ में इसको जो कहते हैं कच्चा कलवा भी कहते हैं, मसान भी कहते हैं, कि 1.5 फुटिया कच्चा कलवा है, मसान है। तो मैं आपको बता दूं ये है क्या 1.5 फुटिया। देखो, 1.5 फुट का ही एक बच्चा होता है जो इसको सिद्ध किया जाता है, मंत्रों द्वारा सिद्ध किया जाता है, मरघट में, शमशान में, ठीक है, पानी किनारे, कहीं भी किसी भी पानी किनारे, नाले किनारे, गंदे जो नाले होते हैं उनके किनारे पे इनको सिद्ध किया जाता है। इनकी शक्तियाँ वहाँ पे जागृत होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज के समय में कोई ऐसा भगत होगा जिनके पास 1.5 फुटिया की शक्ति होगी। 1.5 फुटिया एक बहुत ही उग्र शक्ति और बहुत ही चमत्कारी शक्ति है। अगर ये शक्ति किसी भगत के पास, किसी तांत्रिक के पास मिल जाए, तो वो बहुत सारे काम कर सकता है, बहुत सारे कार्य कर सकता है, जग कल्याण के लिए शक्ति को इस्तेमाल कर सकता है और इतने सारे कार्य कर सकता है। मतलब कि कोई कार्य ऐसा होगा जो वो व्यक्ति, वो भगत 1.5 फुटिया की शक्ति से ना कर पाए। ये बहुत ही चमत्कारी शक्ति होती है। देखो, आज के समय में वैसे मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति के पास 1.5 फुटिया जैसी शक्ति होगी। ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग आजकल के कहते हैं कि मेरे पास जिंद है, मेरे पास प्रेत की सिद्धि है, मेरे पास 7 चुड़ैल है, मेरे पास 21 चुड़ैल है, मेरे पास मूंजा है, मेरे पास प्रेत राक्षस है, मेरे पास मसान है, मेरे पास कच्चा कलवा है, मेरे पास परी सिद्ध है, मेरे को यक्षिणी सिद्ध है, मेरे को 64 जोगनी 56 कलवे सिद्ध है। सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं, जिसके पास ये शक्तियां सिद्ध होंगी ना, वो कभी भी इन चीजों का प्रचार नहीं करेगा कि मेरे पास इस चीज की शक्ति है, मेरे पास ये शक्ति सिद्ध है, मेरे पास चुड़ैल सिद्ध है, जिंद सिद्ध है। क्यों? क्योंकि ये शक्तियों के भी वचन होते हैं। जैसे भगत या तांत्रिक शक्तियों से वचन लेते हैं ना, तो शक्तियां भी उस भगत से, उस तांत्रिक से वचन लेते हैं। कि एक वचन तो यही होता है कि मेरे बारे में किसी भी तीसरे बंदे को, यानी कि तीसरे व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे से सिद्ध हूँ या तुम्हारे कोई भी कार्य करती हूँ या करता हूँ। ठीक है। ये वचन होता है भगत से, तांत्रिक से, कि किसी भी तीसरे चौथे व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए कि उसने उस शक्ति को सिद्ध कर रखा है, उसके मंत्र सिद्ध कर रखे हैं। और आजकल मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी शक्ति को, 1.5 फुटिया जैसी शक्ति को, प्रेत शक्ति को, जिंद शक्ति, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति इन शक्तियों को सिद्ध करने जाता है ना, जैसे मूंजा को, ठीक है, मसान को, कच्चे कलवे को, या फिर 1.5 फुटिया की शक्ति को, जिंद को, चुड़ैल को, यक्षिणी को, किसी भी शक्ति को सिद्ध करने जाता है, तो सबसे पहले क्या आते हैं? भूत प्रेत आते हैं आपको रोकने के लिए कि आप इन शक्तियों को सिद्ध ना कर लो। भूत प्रेत आएंगे, आपको रोकने आएंगे, और आप उनको देख के डर के मारे आप अपना दिमागी संतुलन भी खो सकते हो, अपने सुरक्षा घेरे से बाहर भी आ सकते हो, आप डर के मारे। ठीक है। और आप डर के मारे उससे बाहर आए तो आप दिमागी संतुलन भी खो सकते हो, जान से हाथ भी धो सकते हो, तो कोई भी परेशानी हो सकती है। इसलिए मेरे मानना तो यही है, आप इन शक्तियों की सिद्धि ना करो बिल्कुल भी।
आप देवी देवताओं की सिद्धि करो, अपने कुल देवी देवता की सिद्धि करो, अपने इष्ट देवता की सिद्धि करो, अपने घर के देवी देवताओं की सिद्धि साधना करो, जरूरी नहीं सिद्धि करो, उनकी साधना करो। साधना क्या होती है? साधना पूजा पाठ होती है नॉर्मल, जो आप करते हो अपने घर में, वो साधना होती है। उसमें थोड़ा सा और समय दो, वो साधना हो जाएगी। आप साधना करो, कभी भी आप किसी भी शक्ति की सिद्धि मत करो, खास करके प्रेत शक्तियों की, जिंद शक्तियों की, चुड़ैल शक्तियों की, यक्षिणियों की। यक्षिणियों की सिद्धि में भी आपको बहुत खतरे होते हैं, जान की भी हानि हो सकती है आपको, और भी तरह तरह के खतरे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नोटों की बारिश। नोटों की बारिश में क्या होता है? भगत बोलते कि नोटों की बारिश, भगत बोलते कि नोटों की बारिश करेंगे, तांत्रिक बोलते नोटों की बारिश करेंगे। भाई नोटों की बारिश करोगे आप, तो आप खुद क्यों नहीं अमीर हो जाते? अगर ऐसे नोटों की बारिश होने लग जाती ना, तो हर व्यक्ति भगत बनता और वो नोटों की बारिश करता। वो कमाता नहीं, फिर वो इनसे ही पैसा कमा लेता और खूब पैसा कमाता, खूब पैसा बरसाता और जग कल्याण करता। बहन बेटियों की शादी कराता, जो गरीब बहन बेटियां होती हैं उनकी शादियां कराता, उनके कन्यादान देता, गरीबों के लिए भंडारे चला देता, कपड़े लत्ते देता, जग कल्याण करता, ठीक है, जानवरों के लिए करता, सबके लिए करता। अगर ऐसी कोई शक्तियां होती हैं, सब होती है, मैं किसी चीज के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन आज के समय में ये चीजें करनी बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब कलवापोन बाबा है, ठीक है, आपने सुना होगा कि कलवापोन बाबा ने बहन लक्ष्मी का तब हाथ भरा था, तो वहां पे वो बरसाए थे सोने के सिक्के, ठीक है, सोना बरसाया था वहां पे भात भरने के लिए। तो ये सत्य है, ये सत्य है। लेकिन आज के समय में किसी भी भगत के, तांत्रिक के, मैं मुझे नहीं लगता कि आजकल किसी का सामर्थ्य होगा। अगर सामर्थ्य होगा तो किसी ने करा भी होगा, या फिर किसी ने करके भी बंद कर दिया होगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि आज के समय में ये चीजें कर सकता है कोई व्यक्ति या कोई भगत या कोई तांत्रिक। वरना आज के समय में तो इनके पीछे भागना, अपना समय बर्बाद करना है, अपना टाइम बर्बाद करना, और कुछ नहीं है। बस ये बर्बाद, अपना समय बर्बाद करना। आपको नौकरी चाकरी से हाथ धो दोगे, क्योंकि इनके चक्कर में भागोगे आप, तो फिर नौकरी नौकरी छूट जाएगी आपकी। आप बिजनेस करते होगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा। आप इन चीजों के चक्कर में पड़ जाओगे ना, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। आप सोचोगे मेरे पास एक बार में आ जाए, एक बार में आ जाए, एक बार में आ जाए, लेकिन वो एक बार में की जगह वो आएगा ही नहीं, आने की जगह और चला और जाएगा। और अगर बाई चांस गलती से काम हो भी गया, तो हो सकता है आपको कोई नुकसान हो जाए, आपके परिवार में कोई नुकसान हो जाए, या फिर किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान हो जाए। तो बताओ, ऐसा पैसा लेना पसंद करोगे? नहीं पसंद करोगे ना। उस पैसे के चक्कर में आप पूरी ज़िंदगी परेशान रहोगे कि इस पैसे के चक्कर में ये कहानी हो गई, ये दुर्घटना हो गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप अपने देवी देवताओं की, इष्ट देवी देवताओं की सिद्धि करो, साधना करो, ठीक है? आपको सब मिलेगा। जग कल्याण का आप अपने अंदर भाव लाओ कि मैं जग कल्याण करना चाहता हूँ, आपके पास अपने आप सब चीज़ आ जाएगी। आप अपने देवी देवताओं की सिद्धि करो, उनकी साधना करो। देवी देवता की एक प्रत्यक्ष शक्ति होती है ना, कि प्रत्यक्ष दर्शन के लिए आप सिद्धि करो, साधना करो, प्रत्यक्ष दर्शन भी देंगे आपके देवी देवता। ऐसा कुछ नहीं कि प्रत्यक्ष दर्शन आज के समय में नहीं होता, सब होते हैं। आप सेवा तो करो, आपको प्रत्यक्ष दर्शन भी होंगे, और वो खुली आंखों से आपको चमत्कार भी दिखाएंगे। आप करके देखो। इन प्रेतों की शक्ति, ज्यादातर व्यक्ति क्यों कहते हैं कि मुझे खुली आंखों से प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, प्रत्यक्ष चमत्कार होंगे, इसलिए ज्यादातर लोग इनकी शक्तियों को सिद्ध करते हैं। तो ऐसी सिद्धि के लिए आप कालका माता की सिद्धि करो। कालका माता भी आपको प्रत्यक्ष दर्शन दे सकती है, ठीक है। लेकिन आपको भय भी हो सकता है, अगर अपने असली उग्र रूप में आ गई माई रानी, तो आपको भय भी हो सकता है उनसे। वरना अगर उनको सौम्य रूप से साधना कर रहे हो, तो आपको सौम्य रूप में आएंगी। अगर आप अपने सबल सिंह बाबरी, कलवा पोन, नथिया चौकी, इतने सारे देवी देवता हैं, कुल देवी देवता हैं, ठीक है, और इष्ट देवी देवता, आप इनकी सिद्धि करो ना जग कल्याण के लिए। ये भी आपको दर्शन देंगे, खुली आंखों से दर्शन देंगे, और आप जिस कार्य के लिए बोलोगे वो कार्य भी करेंगे। अब आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई हो, तो ये सब चीज़ सब बेकार है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।